किसी का सैनिक का पार्थिव शरीर आता है, अंतिम दर्शन के लिए कपड़ा हटाते हैं तो देखते हैं सर नहीं है, केवल धड़ है। सब रो पड़ते हैं कि कहां होगा, कैसे कटा होगा, कहां रह गया होगा, किस तरह कटा गया। सब रोते होते, लेकिन उस शहीद की जो बहन है वो कल्पना करती है कि मेरे भाई का सर कहां होगा। उसकी बहन अपने भाई के भूलने की आदत से दुखी रहती थी। उसका भाई भुलक्कड़ था, भूल जाता था। कुछ मंगाओ तो भूल गया, गिफ्ट मांगी तो भूल गया, इनाम देना है तो भूल गया, कुछ मंगाया तो भूल गया। तो उसके भूलने की आदत से दुखी होकर बहन कल्पना करती है कि उसके भाई का सर कहां होगा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, पूजा की तरह 4 लाइन सुन लीजिएगा, फिर मेरी कविता केवल 4 मिनट की है, वो सुन लीजिएगा। उस बहन की कल्पना क्या है। दादी का दुलार भूला, सारे सदन का मन चाहिए साहब मुझे इन पंक्तियों पर। दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है। होली वाले रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी उसी आदत को दोहराया है। जाते समय मैया के आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया है। आते समय रणथल में शीश। आपको छोटी सी कविता सुनाता हूं। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं। मैंने फिर कहा मैं गीतकार नहीं हूं, मैं इन गीतों के जो बड़े शिल्पी बैठे हैं उनको समर्पित करता हूं कविता, आदरणीय रमा जी को, दिनेश जी को। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूं। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूं, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई। चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चोड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती। टूटी चोड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास जीना मेरे साथ। मैंने दुनिया की सबसे बड़ी विद्युत की जो कविता पढ़ी है वो 2 लाइन की है। कोई राजेंद्र कृष्ण है भोपाल के, मैं जानता भी नहीं उनको। कोई पुरानी सी किताब मुझे मिली किसी लाइब्रेरी में, 2 पंक्तियां। मुझे लगता है युद्ध पर इससे बड़ी पंक्ति संसार में हो ही नहीं सकती। और पंक्तियां हैं, आज मेरा देश सारा लाम पर है, जो जहां भी है वतन के काम पर है। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही। और कलेक्टर साहब, में ये मेरा सूक्ष्म अहंकार नहीं है, मैं हृदय से बोलता हूं कि मैं आज भी अपने को एक पंक्ति का कवि मानता हूं। मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है। मुझे दुआएं देना, तालियों से आशीर्वाद देना। मैंने ऐसी 2 पंक्तियां और लिख ली तो मैं कवि होने का भ्रम पालूंगा। मैं जीवन की सबसे श्रेष्ठ पंक्ति आपको समर्पित करके जाता हूं, जालौर की जनता को, इस महोत्सव को, आप सब जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। मेरे जीवन की सबसे अच्छी पंक्तियां सुनिए। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन। और आजाद ने बहुत प्यारी बात कही थी, अजान गांव का चर्चा की थी। और ये सच है कि एक पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने कंधा दिया। हमारे यहाँ स्त्रियां अर्थी को कंधा नहीं देती, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि उस युद्ध के बाद कुछ
स्त्रियों ने कंधे दिए। मैंने 2 पंक्ति इस पर बस लिखी है। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, अंतिम केवल 6 पंक्ति पढ़ता हूँ। शौर्य की, सैनिक की, वर्दी की शौर्य की। राजस्थान में तो किसी की शौर्य की गाथा क्या कर, पूरा हिंदुस्तान जितने बेटे सीमा पर देता है उतना अकेला राजस्थान बेटे सीमा पर देता है, अकेला राजस्थान। अंतिम छंद पढ़ता हूँ साहब, कोई कमी रही हो तो मैं बड़ा होने के नाते, क्योंकि पुरुषों में बड़ा मैं ही हूँ और महिलाओं से ये उम्मीद नहीं की जाती वो क्षमा मांगे, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। दिनेश भाई को बहुत 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 बधाई देता हूँ। और आपके कलेक्टर साहब मेरा वश चले तो मैं आपको इंटर स्टेट चेंज करा के अपने यहां ले जाऊं। जो कलेक्टर मानवीय संवेदनाओं में अभिभूत होकर रात भर संवेदनाएं सुन सकता है, वो अपने जिले में अन्याय नहीं सह सकता। मेरा दृष्टिकोण है। मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं, मैंने जीवन में कोई पुण्य किए हों तो आपके जीवन में लगे, यश लगे आपको। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको। हमारे उत्तर प्रदेश में ये परंपरा नहीं है। मुझे देख के अफसर कोई मंत्री नहीं आता, बोले पता नहीं क्या बोल देगा। अंतिम पंक्तियां सुन लीजिए। इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूं, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखून। अंतिम पंक्तियां मेरे पास यही है बस कविता के नाम पर। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के का। क्या मांगता है सैनिक का परिवार? एक क्रिकेट में कोई 1 छक्का लगाएगा तो 1 करोड़ का इनाम, 1 करोड़ का इनाम। मैं 1 करोड़ के इनाम के खिलाफ नहीं हूं साहब, लेकिन जिस हिंदुस्तान में एक मजदूर 12 घंटे पसीना बहाने के बाद 150 रुपए मजदूरी पाता है, उस मुल्क में ये 1 करोड़ का इनाम मजदूर के पसीने का अपमान करता हुआ नजर आता है। बस मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। और माफ करें साहब, मैं चाहता था कि नहीं बोलूं। मैं जब 15 साल पहले यहां आया था, उसके बाद यहां हो सकता है वो कहीं बैठे हों, मेरे पास एक लंबी चिट्ठी गई थी कि हम तो आपको बड़ा देशभक्त समझते थे, आप इतने पैसे लेते हैं, मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ, और हम आपको भविष्य में जालौर में कभी नहीं बुलाएंगे, क्योंकि इतने पैसे लेने वाला कोई कवि होता है। साहब अब तो मैंने उससे भी 6 गुने लिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, मैं जो कमाता हूं, मेरा परिवार नहीं है, अकेला हूं, यूनिवर्सिटी की बड़ी नौकरी की मुझे बहुत पेंशन मिलती है, केवल उसमें जीता हूं। सारा पैसा हिंदुस्तान के गरीब बच्चों के ट्रस्ट में जाता है, मेरे घर कुछ नहीं जाता उसमें। मेरी जितनी सीडी बिकती है, जितनी कैसेट बिकती हैं, किताबें बिकती हैं, वो सारा पैसा और मेरी कमसमलों की कमाई एक वाणी फाउंडेशन मैंने ट्रस्ट बनाया, और वो मासूम बच्चे, वो मजलूम बच्चे, वो गरीब बच्चे जिनके असहाय हैं, HIV पॉजिटिव हैं, अंधे हैं, विकलांग हैं, उन सब पर खर्च होता है। इसलिए मेरे पेमेंट पर सवाल उठाने वाले यहाँ सुन रहे हों तो ये भी समझ लें कि ये पैसा मैंने किसी से चंदा नहीं मांगा, अपने पौरुष से कमाया और गरीब बच्चों पर खर्च किया। ये मेरा आत्मस्वाभिमान है, आत्मसम्मान। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जिनकी जो भूल रहा हूं, नहीं, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय सागर, उनके लिए हिमालय लहरें, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। सागर की लहरों का गर्जन भी छोटा पड़ जाता है। उनके उन वीरों का दर्शन, उन वीरों का दर्शन, और शहीदों की, और शहीदों की, और शहीदों का
चित्र मंदिर जैसा लगता है। मैं माफी चाहता हूं, भूल गया क्योंकि मैंने 2 महीने से पढ़ा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है अपना प्यार तो क्या इस जहां का डर, गुल बन के गुलिस्ता वफा में फिर खिलेंगे हम। अब बिछड़ रहे हैं कोई रंज मत करो, फिर बाहर आएंगी तो फिर मिलेंगे हम। सितारों को आंखों में महसूस कर लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात है। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चाटे होते, ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चाटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे। वाह 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 वाह, यही सुनाऊं साहब? जिंदाबाद। एक बार तालियां उठाइए, ये पता ना लगे कि आप कम लोग हैं। हमारे सैनिकों का सर काटा गया और हम बातचीत करते रहे उस देश से। मैंने पूछा विनीत चौहान से, मेरा छोटा भाई है, प्रज्ञा मेधा मुझसे बड़ा है और मैं कई बार सोचता हूं कि मेरा बहुत अच्छा वो लिखता है, मुझसे ज्यादा अच्छा ओज और तेजस में पढ़ता है। मैंने कहा विनीत, मेरी समझ में नहीं आया, हमारे सैनिक का सर काटकर पाकिस्तान अपनी सीमा में ले गया, उसका क्या करेगा? विनीत ने कहा भाई साहब उसकी फौज कायर है। समझना मैं बोलना क्या चाहता हूं। भाई साहब उसकी फौज कायर है। वो अपनी कायर फौज को शायद दिखाना चाहता होगा कि बहादुर हिंदुस्तानी फौजी बेटे का सर होता कैसा है, जो कट तो सकता है। जिंदाबाद। 10 सेकंड और मांगता हूं। मैंने इतने गुस्से में कविता क्यों लिखी, जल्दी से बताता हूं। मैंने एक कहानी पढ़ ली। कहानी यह थी कि एक पिंजरे में तोता था किसी के पास पालतू। एक दिन मालिक ने तोते से कहा मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तेरा खाना शाम तक का मैंने पिंजरे में रख दिया है, खा लेना। तोता बोला मालिक उस गांव में मेरे गुरुजी रहते हैं। मालिक बोला तो मैं क्या करूं? बोले मेरी राम राम तो बोल सकते हो। मालिक ने कहा मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके पूछा यहां कोई मेरे पिंजरे के पालतू तोते का गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा मैं हूं। उसने कहा तो मेरे पालतू तोते ने पिंजरे से तुमको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने आते ही पूछा मेरे गुरुजी मिले? मालिक बोला काय का तेरा गुरुजी? मैंने तेरी राम राम बोली, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। मालिक ने जब पिंजरे का दरवाजा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा है कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए। और ये बात मैंने आपको केवल इसलिए सुनाई, भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन फिर कभी एक साथ खुले हाथों से मरने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए खंडों में मरता रहा। कभी पठानकोट में मरा, कभी बंबई में मरा, कभी संसद में मरा, कभी उरी में मरा, कभी अनंतनाग में मरा, कभी कहीं। हम एक बार मरने को तैयार हों तो हम जीना सीख सकते हैं। मैं इस कविता इसलिए सुना रहा हूं, सुनिएगा। ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चाटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते, और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते, और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में, सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में, किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? और अगली पंक्ति जो मैंने लिखी है वही आपके दिलों में हो, वही हमारे योद्धाओं के दिलों में हो, तो मैं फिर समर्थन मांगता हूं। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 70 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में, भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका बंद करो, खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका बंद करो, नाक फनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। और भेड़िया, जोश कम मत कीजिए, मैं आपका जोश चाहता हूं। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, इस
इजराइल से जीना सीखो अपने ही भूखंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भूखंडों पर। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। और साहब कब तक देखेंगे तिरंगे में लिपटे हुए अपने बेटों को? कब तक रोज तिरंगे में आएंगे हमारे बेटे लिपट कर? मैं दुखी होकर एक बात बोल रहा हूं, यह सिद्धांत नहीं है, लेकिन अगर आदमी बहुत बीमार हो तो भगवान से कभी कभी कहता है या तो मुझे उठा ले या मुझे ठीक कर दे। उसी एहसास से एक पंक्ति जन्मी है। मैं देखना चाहता हूं हैदराबाद के लोग महावीर इंटरनेशनल के इस आयोजन में मेरे बात का कितना समर्थन करते हैं। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या कुछ करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जिंदाबाद। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से? आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संहारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है। क्या बात, वाह 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 वाह। और जानते हो ये अजहर मसूद कौन है? ये वही है जिसको भारत सरकार हवाई जहाज में बिठा के कंधार छोड़ने गई थी। हवाई जहाज का अपहरण हुआ था 1999 में, 2000 में। आदरणीय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने 36 कैदी मांगे थे, 3 छोड़े। मैंने तब विरोध किया और मैंने प्रधानमंत्री जी को तब कविता सुनाई जाके। बोले क्या करते? मैंने कहा जो किया ये तो बिल्कुल मत करते। मैंने तब लिखा, अगर मेरी बात माननी होती तो आज ये समस्या ही नहीं होती। मैंने तब लिखा था जब हवाई जहाज के अपहरण के बदले हमने 3 आतंकवादी छोड़ दिए थे। मैंने तब कहा था जब हत्यारों ने इंसानी रिश्ते नाते त्यागे थे और फिरौती में दिल्ली से 36 कैदी मांगे थे, तब दिल्ली वालों ने केवल निर्णय एक लिया होता, 36 के 36 को तोप के मुंह से बांध दिया होता, 36 के 36 के तोप से मुंह से बांध दिया होता और चुनौती दे दी होती सीधे रावलपिंडी को। भीष्म पिता में क्षमा नहीं कर सकते और शिखंडी को। काश हमारी दिल्ली की आंखों में काल दिखा होता और अटल जी की आंखों में डोरा लाल दिखा होता। नयन तीसरा डमरू वाले शिव ने खोल दिया होता, लाल किले पर सीना ठोक के हमने बोल दिया होता, अगर खरोंचे भी आए जो भारत के बाशिंदों को, जिंदा एक नहीं छोड़ेंगे बंदी पड़े दरिंदों। वाह वाह, क्या बात, वाह, जिंदाबाद। और पहली बार देखने को मिला अभिनंदन जब पाकिस्तान के पास था, तब यह भाषा बोली गई केवल 24 घंटे, और वो मुल्क घुटनों पे आया और अभिनंदन हमारा वापस आया। अभिनंदन वापस आया। पहली बार यह भाषा बोली गई थी, पहली भाषा की वो कत्ल की रात होगी। मैं कहना क्या चाहता हूं, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है, जिनके कारण मां की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी मां के घर में आग दिखाई देती है, उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है? उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है? वाह 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 वाह। मैंने 29 साल यूनिवर्सिटी में संविधान पढ़ाया, तब बोलता हूं सुनना, कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग बनाते हैं, हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। वाह 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 वाह। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। और मैं कितना गुस्सा कर सकता हूं, योद्धा बैठे इसलिए पढ़ रहा हूं, मैंने पढ़ना वरना बंद कर दिया है। 8 दिन हो गए थे उरी पर हमला हुए, भारत सरकार ने कोई फैसला नहीं किया। मैंने 2 लाइन लिखी थी, वो पहुंच गई थी दरबार में, उसके बाद हुआ स्ट्राइक। मैं कितने गुस्से में था आप सोच नहीं सकते। और आपको लगे कि देश के लिए, मेरे दिल में देश के सिवा कुछ है ही नहीं। पीछे से बता रहे थे हुई नहीं, मेरे दिल में सिर्फ देश है। मैंने किसी लड़की को भी नहीं आने दिया इस दिल में, विश्वास कीजिए। पीछे ऐसे बैठे जिनके कई आ गई। मैं कितना गुस्सा कर सकता हूं, मैं योद्धाओं के चरणों में पंक्ति रखता हूं, मैं देश के लिए अपने गुस्से को कहां तक ले जा सकता हूं। मैंने 8 दिन तक जब कोई फैसला नहीं हुआ था, मैं कितने गुस्से में आ गया था सुनना। और आपको लगे देश के लिए गाने वाले किसी कवि को इतना हक होना चाहिए, तो मैं अपने हक पर मोहर चाहता हूं, चुप मत रहना। जिंदा
कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। शायद तुम भी सत्ता मद के अहंकार में ऐठे हो। क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो? क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो? सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो। और मदद चाहता हूं आपकी सबका समझदारी से, सबका समर्थन चाहता हूं, अपने योद्धाओं के चरणों में रखता हूं, उनका समर्थन मांगता हूं। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। दिल्ली वालों, सेना को भी कुछ निर्णय ले लेने दो। एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो। एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, मैं बहुत जोश में पढ़ूंगा और मेरा अनुरोध है जोश में सुनना। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते हो, जब कच्छ भारत के नारे हो, गुलमर्गा की गलियों में शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर? दुनिया को एहसास कराओ, हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखो, डरते डरते जीने का। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने। दुनिया को एहसास कराओ 56, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूरटल संकल्पों का अनुशासन हो। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। क्या बात, अगली पंक्ति विदा करना। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद इंटरनेशनल ग्रुप को, अपने योद्धाओं को। हमने तीर्थ किया और इस तीर्थ को हम जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। मैंने तो 40 साल में इससे बड़ा कोई फंक्शन नहीं देखा। अंतिम पंक्तियां, दिल्ली राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को यह भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को यह भाषा समझा दो। अब खंडित भारत मां की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। कश्मीर। बहुत बहुत धन्यवाद।